स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स के अंतर्गत बहुलक मोड का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम समानांतर माध्य और माध्यिका को देख चुके हैं। हम उसी प्रकार अध्ययन करेंगे जैसे हम पहले भी समानांतर माध्य और माध्यिका का अध्ययन कर चुके हैं। सर्वप्रथम समझने की कोशिश करेंगे कि बहुलक की संकल्पना क्या है। समझते हैं। द मोड इज दैट वैल्यू विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सीरीज। क्या मतलब हुआ? आप जब कभी भी बहुलक ज्ञात करते हैं, मोड ज्ञात करते हैं, आपको जो भी आंकड़े दिए हुए होते हैं, जो भी आपको वैल्यू दी हुई होती है, उस वैल्यू में जो मान ज़्यादा बार आता है, कई बार आता है, अधिक रिपीट होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं या बहुलांक कहते हैं। और आगे पढ़ते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा है? गिलफोर्ड की क्या परिभाषा है? किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि यदि कोई भी जो आपको वितरण दिया हुआ है, कोई भी जो आपको विभिन्न तथ्य दिए हुए हैं, आंकड़े दिए हुए हैं, जब आप उन्हें देखते हैं, उनका अवलोकन करने पर जो तथ्य, जो आंकड़ा कई बार उस श्रृंखला में पुनरावृत्त होता है, रिपीट होता है, उसे बहुलांक कहते हैं। यही गिलफोर्ड महोदय का जो अर्थ है। यहाँ पर आगे समझने का प्रयास करते हैं। अव्यवस्थित प्रदत्तों से बहुलक की गणना करना। कैलकुलेशन ऑफ मोड फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा। क्या कह रहे हैं कि अव्यवस्थित प्रदत्त मतलब व्यवस्थित नहीं है, वो किसी भी तरीके से एट रैंडम दिए हुए हैं, तो कैसे प्राप्त करेंगे? उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, इसको आप अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है। एक परीक्षा में 9 छात्राओं के प्राप्तांक दिए हुए हैं, निम्नलिखित हैं। इन प्राप्तांकों का बहुलांक आपको ज्ञात करना है, मोड ज्ञात करना है। क्या है? आपको दिया हुआ है जो आंकड़े, जो विभिन्न छात्राएं हैं, उनके प्राप्तांक है 10, 6, 8, 8, 8, 7, 3, 2, 1। यहाँ पर आपका जो 8 है वो आपका 3 टाइम्स आया हुआ है। और हम पहले परिभाषाओं में देख चुके हैं कि जो आपको आंकड़े दिए हुए हैं, जो आपको तथ्य दिए हुए हैं, उनमें जो मूल्य ज़्यादा बार आया हुआ होता है या मोर रिपीटेड होता है, मोस्ट टाइम आकर्स होता है, उसे ही हम बहुलांक कहते हैं। अर्थात जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है वह बहुलांक कहलाता है। इसकी आवृत्ति अधिक होती है, इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जो भी आपके आंकड़े होते हैं। आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब आपके आंकड़े व्यवस्थित हों, व्यवस्थित का मतलब क्या है? आपको जो भी आपके आंकड़े होंगे उनके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको दी हुई होगी। उस कंडीशन में आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो पुनः परिभाषा इसमें देख लेते हैं। गैरेट महोदय के अनुसार क्या कहा उन्होंने? व्हेन डाटा आर grouped into frequency distribution, the crude mode is usually taken to be the midpoint of the interval which contains the largest frequency। क्या मतलब है? यहाँ पर हम सबसे पहले डाटा को, जो भी हमको तथ्य दिए हुए उनको जमा लेते हैं, और जहाँ पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, वो जो आपकी क्लास इंटरवल होगी, वो जो भी आपकी क्लास होगी, वह आपका मोड कहलाएगा। समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इससे स्पष्ट होता है कि वर्गीकृत आंकड़ों में सबसे अधिक आवृत्ति वाले वर्गांतर का मध्य बिंदु बहुलांक होता है। इसके लिए जो फार्मूला है वह देखने की कोशिश करते हैं। हम शीघ्रता सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जिससे मेरा उद्देश्य यह रहता है, कम समय में हम किसी भी संकल्पना को समझ लें, सूत्र को समझ लें, और उस सूत्र के अंतर्गत जो कुछ भी बहुत सारी टर्म्स आए हैं, उन टर्म्स को यदि हम विधिवत समझ लेते हैं और उससे संबंधित 1 या 2 प्रश्नों को भी अच्छे से हल कर लिया जाए, तो
वह संकल्पना हमारे दिमाग में बैठ जाती है और कुछ समय पश्चात फिर यदि हम उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस तो मांगता ही है, तो हमें वह संकल्पना समझ में जाती है। मेरा उद्देश्य कभी भी यह नहीं रहता कि एक छोटे से कंसेप्ट को लेकर के 15-20 मिनट या आधा घंटा लगाया जाए, इसलिए शीघ्रता करने का प्रयास करता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुलांक जो है, मोड का फार्मूला है L प्लस FA अपान FA प्लस FV इंटू आई। एक एक जो टर्म्स है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा यहाँ पर L है वह हमारा L है L बहुलांक वाले अंतराल की निम्न सीमा। जो हमारी मोड क्लास होगी, जिसे हम बहुलांक वाले अंतराल का मतलब हिंदी लिखा है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आपको इंग्लिश जरूर बताते जाऊं, जिससे कि किसी भी तरीके से इंग्लिश के विद्यार्थियों को किसी तरीके की संकल्पना में प्रॉब्लम ना आए। तो जो आपका L है वह है बहुलांक वाले अंतराल की निम्न सीमा। FA है बहुलांक आवृत्ति के ऊपर अंकित आवृत्ति, प्री ऊपर अंकित मतलब प्री जो आपकी क्लास होगी वो होगी। और FV है बहुलांक आवृत्ति के नीचे अंकित आवृत्ति, जो बहुलांक की क्लास होगी उसकी आवृत्ति के नीचे अंकित आवृत्ति। और I आपका क्या है, वर्ग विस्तार है, मीन जो आपका क्लास इंटरवल होगा। अब यहाँ पर हम जो इससे संबंधित एक सवाल है वो कर लेते हैं, जिससे कि हमको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। क्लास इंटरवल हमें दिए हुए हैं, वो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। देखते हैं क्लास इंटरवल कहाँ से है। देखिए 31 से 37 से लेकर के बढ़ते जा रहा है 38, 44 ऐसे लेकर के 80 और 86 है। प्रत्येक क्लास इंटरवल के सामने हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। जैसे 80 से 86 के लिए 5 है, 73 से 79 के लिए 11 है। सामान्यतः हमें चलना नीचे से है, देखिए। और ये जो क्लास इंटरवल मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये कंटिन्यूस वे में नहीं है, तो उनको हमने कंटिन्यूस बना लिया है। लोअर लिमिट में 0.5 को घटा देंगे और अपर लिमिट में 0.5 को जोड़ देंगे। तो इस तरीके से जो हमारे क्लास इंटरवल्स होंगे एकदम कंटिन्यूस ऑर्डर में आ जाएंगे। मतलब हमको जो टोटल जो डाटा होगा वह हमारा कंटिन्यूस वे में हो जाएगा। तो डाटा इस तरीके से हो जाएगा 30.5 टू 37.5, देन 37.5 टू 44.5, इस तरीके से लास्ट तक वो सारी वैल्यूज मिल जाएगी। यहाँ हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हमको जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी 125 होगी। आपको जो टोटल फ्रीक्वेंसी मिल गई वो 125 मिल गई। जो फार्मूला हमें पता है मोड का फार्मूला लगा दिया, L प्लस FA अपान FA प्लस FV इंटू आई। जो हमारी मोड की क्लास है वह हमारी मोड की क्लास जो आई है, देख लें कितनी मोड की क्लास आई है। क्या है मोड, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। सिर्फ सामान्य बात ये दिमाग में रखनी है। तो कौन सी क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर जो हमारी 59 टू 65 वाली क्लास है जो लिखी हुई है कॉपी में, वो आपकी दिख रही है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि आपको क्या करना है, इन इंटरवल्स को आपको कंटिन्यूस वे में बनाना है। तो जो आपकी लोअर लिमिट है उसमें हम 0.5 को सबसेट करेंगे और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 को ऐड करेंगे। तो 59 टू 65 वाली जो क्लास है वो होगी 58.5 टू 65.5। इस तरीके से जो लोअर लिमिट आ जाएगी मोड क्लास की वह हमारी हो जाएगी 58.5 प्लस FA। FA क्या है, FA जो आपका है वो पोस्ट मॉडल क्लास। FA क्या है आपका, पोस्ट मॉडल क्लास। मीन्स जो आपकी मोड क्लास है उस मोड क्लास के पहले का जो आपका जो FA है वह आपके मोड क्लास के बाद का, मोड क्लास के किसका है, बाद का है। क्या है, FA पोस्ट है, ध्यान रखिएगा। FA आपका क्या है, बहुलांक आवृत्ति के, हिंदी में जो भी लिखा है देखिए, बहुलांक आवृत्ति के ऊपर अंकित आवृत्ति। जहां पर मोड क्लास आएगी उसके ऊपर अंकित आवृत्ति जो आपकी होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो आपकी यहाँ पर जो आपका फार्मूला है उस जो सारी वैल्यू है वो आप रख देंगे। FB की जो वैल्यू है वो आपकी 22 है, वो आप रख देंगे। जो आपकी क्या है, प्री मॉडल क्लास है। क्या है ये, प्री मॉडल क्लास। जो आपकी मॉडल क्लास बन रही है, जो आपकी मोड क्लास बन रही है उसके पहले की। देखिए यही कंसेप्ट हमको समझना पड़ता है। डाटा इसमें क्या दिया हुआ है, उल्टे तरीके से दिया हुआ है। आप यदि इसको अरेंज करेंगे ना प्रॉपर तरीके से, तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। अगर आप टेबल्स बनाना चाहें तो 30
0.5 से 37.5, देन 37.5 से 44.5। आप इसको प्रॉपर वे में वैसे बना लें और फिर लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी भी वैसी लिखनी पड़ेगी। लेकिन हम बड़ी क्लास में हैं, इतना कंसेप्ट आराम से लगा सकते हैं, डाटा कैसा भी अरेंज हो, लेकिन हम तो सब सम को सॉल्व कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि प्री कौन सा होगा और पोस्ट कौन सा होगा, तो उसको दिमाग में रखते हुए अपन क्लियर कर सकते हैं। तो सारी वैल्यूज रख देंगे। जो इंटरवल है, इंटरवल हमारा कितना है यहाँ पर 7 है, क्योंकि देखिए एक ही क्लास से क्लियर हो जाएगा। 30.5 टू 37.5 है, मीन्स इसका जो डिफरेंस है क्लास इंटरवल का वो आपका 7 है। हमने वैल्यू पुटअप कर दी। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 58.5 प्लस यहाँ पर हल्का सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो जो वैल्यू आ जाएगी 3.652 इक्वल्स टू टोटल जो आपकी वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 62.152। तो हमारा जो दिए गया जो प्रश्न है, जो हमारा कंटिन्यूअस सतत श्रेणी का सवाल है, कैसा है ये? सतत श्रेणी का सवाल है। इसमें जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इस ऐसे प्रश्नों में जो मोड निकलेगा वो आपका ये इस तरीके से निकाल सकते हैं फार्मूला पर आधारित। इस प्रकार आज हमने जो मोड है वह पढ़ने का प्रयास किया। पहले हम समानांतर माध्य और माध्यिका को पढ़ चुके हैं। इस प्रकार आप सतत संकल्पनाओं को समझते रहें, प्रश्नों को हल करते रहें, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो और हमारा सतत पढ़ाई चलता रहे। तो इन प्रश्नों को, इस तरीके के प्रश्नों को और भी किताब से सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने मित्रों, अपने साथियों को भी बताएं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि वही इस तरीके से हमको प्रोत्साहित करता है कि हम कुछ इस तरीके की विषय वस्तु लेकर के आएँ कि कम समय में आपको संकल्पना पर आधारित बातों को बताया जाए। और साथ में जैसे ही बहुत सारी संकल्पनाएं हो जाती हैं तो काफ़ी कुछ ऐसे प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं उनको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अपन स्वयं भी पढ़ें, हम स्वयं पढ़ें, दूसरे साथियों को भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। वही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और साथ में सतत पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।